अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क और मैं हूं सुंबल से। आप बुलेटिन का कायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त तक की ये अहम खबरें। रिपोर्ट अशफाक अहमद खुसू सखर। सिंध हुकूमत के तालीम खाते की जानिब से IBE टेस्ट, PST और JEST वेटिंग उम्मीदवारों को राइवेंट 3 फेज़ 5 के आखिरी मरहले में 30 जून तक ऑफर ऑर्डर जारी करने के सिलसिले में कानून दान एडवोकेट एजाज अहमद सुपरा ने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर की भर्तियों में सिंध हुकूमत ने कोई कानून मेंशन नहीं किया। सिंध हुकूमत ने अपनी मर्जी से भर्तियां की हैं। इस हवाले से कानून और ज़वाबित को वाज़ेह नहीं, जैसा कि तालीमी अहलियत और काबिलियत का पॉलिसी में जिक्र किया ही नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और JEST के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। दूसरा, 40 तलबा पर एक उस्ताद मुकर्रर करने की STR पॉलिसी के मौजूब खाली असामियों की तादाद नोटिफाई नहीं की गई। इसके अलावा रिटायरमेंट और दीगर किसी सबब के खाली होने वाली असामियों की तादाद को भी अयान नहीं किया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में अब भी प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर की 9 से 17 असामियाँ खाली हैं, जबकि वेटिंग पॉलिसी की वजह से कितने नौजवानों की उम्रें बड़ी हो गए हैं, इनके पास सरकारी नौकरी हासिल करने का और कोई मौका नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2021 में IBE की जानिब से लिए गए टेस्ट सवालनामा में इन गलतियाँ थीं जिनको उम्मीदवारों ने सिंध हाई कोर्ट में साबित किया था। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने 40 मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों से कसम नामी लेकर ऑफ़र ऑर्डर जारी करने का हुक्म दिया था। पर अफसोस के सिंध हुकूमत ने टेस्ट पास उम्मीदवारों को 4 बरस इंतज़ार करवाने के बाद भी ऑफ़र ऑर्डर न देकर इन्हें रोज़गार से महरूम कर दिया है, जिसके नतीजे में मुतासरीन कराची में एहतजाज करने पर मजबूर हैं। अगर मुतासरीन को सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऑफ़र ऑर्डर न दिए गए तो हो सकता है बाइज़्ज़त रोज़गार के मुतलाशी नौजवान CM हाउस का घेराव करें। 2021 में IBA की थ्रू PST और JST का टेस्ट कंडक्ट किया गया, जिसमें तकरीबन ओवरऑल सिंध से लोगों ने टेस्ट दिए जिसकी क्वालिफ़िकेशन थी ग्रेजुएट। तो उसमें से पहले इन्होंने 45-55 की एक पॉलिसी थी कि हर सब्जेक्ट में 9 मार्क्स हो और ओवरऑल एग्रीगेट जो है ना 55 मार्क्स का हो, जिसके ऊपर तकरीबन सिंध से कोई PST और JST मिला के टोटल 3000 कैंडिडेट पास हुए थे, बाकी सारे फेल हो गए थे। तो क्योंकि वो टेस्ट कंडक्ट करने का जो मूड था IBA की खुद बहुत सारी गलतियां थी उन पेपर्स में, जिसके लिए ये बड़े होनहार लड़के हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था। तो ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने पटिशन फ़ाइल की यहाँ पे हाई कोर्ट सखर में। मैंने खुद इनकी पटिशन फ़ाइल की थी 7822, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इनकी काफ़ी सारी गलतियां हैं पेपर्स में, हमारे साथ ये मनाजरा करें। जब मनाजरे की डायरेक्शन आई हैदराबाद हाई कोर्ट से भी और यहाँ से भी कि आप मनाजरा करें, ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि IBA की गलती हैं और आपको पेपर अगर सही बनाना नहीं आया, उसकी आंसर की सही नहीं बनानी आई, जवाब के ऑप्शंस आपने मैच दिए और अलग अलग दिए, मतलब जो मैच नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये ऑप्शन ही नहीं है ABCD में से कोई। तो फिर इनको खुद 40 पे जो ये आए हैं, इनकी खुद अपनी गलतियां थी जिसकी वजह से 40 पे ओवरऑल सिंध हुकूमत ने पास कर दिया था। अब आते हैं 40 पे जब पास हुआ तो इन्होंने क्या किया कि जो है ना इसको वेटिंग पीरियड 2 साल कर दिया। अब हम इसी मतलब इंतज़ार में थे। वेटिंग पीरियड में जो रिटायर हो रहा था, जो अपना किसी और नौकरी में जा रहा था, वो डेथ के सिलसिले में को वॉलंटरी रिटायर हो रहा था, तो मरहलेवार ये भर्तियाँ फ़ेज़ 1, 2, 3 हो रहा। अब इसमें एक बड़ा जो गैप आया, जब इलेक्शन 2024 का कंडक्ट हुआ तो इलेक्शन कमीशन में ओवरऑल नौकरियों पे बैन कर दिया, जिसमें PST JST ऑन गोइंग प्रोसेस पे बैन नहीं होना था, लेकिन उन्होंने सिंध हुकूमत ने फिर भी कर दिया। वो जो 6 मंथ का जो बैन था, उसमें जितनी वैकेंसी क्रिएट हुई वो इनको चाहिए था कि वो एक्सटेंशन इनको देते, ताकि इनका भी 6 महीने जो ब्लॉक हुआ तो उसको आगे लेके जाते। फिर उन्होंने क्या किया, सिर्फ फार्मलिटी के ऊपर 28 फरवरी 2025 को जब टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था, फार्मलिटी के तौर पे 30 जून तक किया, लेकिन उसमें एक ही फेज़ चला सिर्फ रिक्रूटमेंट का। अब यहाँ पे दो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। नंबर 1, STR के ऊपर इन्होंने अभी भर्तियां की हैं, तालका फैज़गंज, तालका ठरी मिरवा और कुछ तालकाज में या
कंबर शरार कोड में या एवरीथिंग अदरवाइज। अब STR की इनकी अपनी पॉलिसी है 40 बच्चों पे एक उस्ताद। जब 40 बच्चों पे एक उस्ताद है तो सम तालकात के लिए क्यों, पूरी सिंध के लिए होना चाहिए ना। आज आपकी वही उल्तखाल नहीं है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर को लें, आप डिस्ट्रिक्ट सक्खर को, तालका सक्खर को लें, तालका खैरपुर में तो 900 वैकेंसीज़ अभी भी STR के तहत खाली पड़ी हुई है। आप उनको भरो ना। ये जो नौजवान हैं इन्होंने 4 साल वेट किया, अब ये ओवर एज हो गए। नई जो हुकूमत की आई है पॉलिसी एज की, उसमें ये सारे ओवर एज हैं, इनके पास और कोई मौका नहीं है नौकरी का। उसके बाद इनको 4 साल आपने बिठाई रखा है। उसके बाद 6 महीने इलेक्शन कमीशन के बैन आपने बिला वजह लगाया, जबकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन में नहीं कहा था कि ऑन गोइंग प्रोसेस पे हो। STR के आपने खुद पॉलिसी बनाई। STR पे जब आप कैलकुलेट करें तो इनकी अभी वैकेंसियाँ बन रही हैं, आप इनको भर्ती करें। वो बच्चियाँ हैं जिनके पेरेंट्स पेरल हैं, माजूर, एक बेटी आई थी माजूर है, वो उसका वालिद माजूर है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो ओवर एज हो गई, कह रही कि मैं कहाँ जाऊँ अब। ऐसे चौराहे पे इन्होंने खड़ा कर दिया है, खुदकशी के नज़दीक लोगों के आगे हैं। अब इसमें कहने का मकसद ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है ना एजुकेशन भर्ती की, पहली बात तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रूल इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि फ़लाँ गवर्नमेंट के रूल के तहत हम ये पॉलिसी डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है। फिर जब आपने बनाई थी तो उसमें लचक आपने 2-3 दफ़ा पैदा की है। अब आप लचक उसमें जब आपकी पॉलिसी कह रही है कि अगर एक UC में बंदा क्वालिफाइड नहीं है तो आपको नेबरिंग UC में करें, नेबरिंग तालका में करें डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप अब तालका खैरपुर की हम मिसाल ले लें या बाकी ज़िला की, तो आपने अगर फैज़गंज में भर्तियाँ मुकम्मल हो गई हैं, कैंडिडेट नहीं मिले, तो वो जो सीटें हैं उसमें फैज़गंज में आप किसी और तालका से खैरपुर से उधर एनरोल कर रहे हैं। पॉलिसी भी आपको कर रही है, पॉलिसी में किसी कानून का जिक्र तो है नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी से आप इधर कर दो, उसको उधर कर दो। कोई कानून, कोई गवर्नमेंट का कोई आर्डर, कोई रूल पॉलिसी में मेंशन नहीं है जिसके तहत वो पॉलिसी है इनके अपनी मॉडिफाइड की हुई, जिसका दिल जैसे चावा लाइन लिख दी है। इवन कि आपको बड़ी बात बताऊं कि इस पॉलिसी में ये भी नहीं लिखा हुआ कि तालीम कितनी होनी चाहिए PST के लिए या JST के लिए, कोई ज़िक्र नहीं है ऐसा। भाई जब आपने हैंडमेड एक पॉलिसी बनाई है तो उसको आप अगर पॉलिसी आपकी कह रही है कि आप एक UC में अगर क्वालिफाइड लड़का नहीं है उसको दूसरी UC में आप रख सकते हैं नेबरिंग। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क। अल्लाह निगहबान।